अच्छा, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज महीने का पहला दिन है। अगस्त महीना में हम लोग प्रवेश किए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज हम लोग प्रेरितों के काम पहला अध्याय समाप्त करने जा रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं आप इस लंबी यात्रा में हमारे साथ धीरज से चले। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे मालूम नहीं कितना वक्त लग जाएगा इस एक अध्याय को खत्म होते होते। और अगर पूरा किताब खत्म करना हुआ तो शायद जिंदगी ही ना बीत जाए। परंतु हमारा ध्येय किताब खत्म करना नहीं है। किताब हम सबके पास है, हम लोग उसे पढ़ सकते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें सिखा सकता है। मेरा ध्येय ये है कि हम परमेश्वर जो हमें बता रहा है उन बातों को इस कठिन समय में परमेश्वर की योजना के बारे, उसके इच्छा के बारे, हमारे जीवन के लिए जो है उसको आपके सामने रखूं। और आशा करते हैं आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। मैं स्वयं बहुत कुछ सीखा हूं इस अध्ययन से। इतना मुझे बाइबल कॉलेज में भी नहीं सिखाया गया प्रेरितों के काम पहला अध्याय से, जितना मैंने पिछले लगभग 2 ढाई महीने में इस एक अध्याय को खत्म करने में मुझको लगा। 128 पेज मैंने लिखा अपने हाथों से इस एक अध्याय को आपको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। मेरे हमको एक बार फिर से अपना कलम उठाना पड़ा जो हम छोड़ चुके थे बहुत साल से। और मेरी डायरी में कल मैं गिन रहा था 128 पृष्ठ मैंने लिखा। और मैं खुद आश्चर्य करने लगा कि परमेश्वर ने मुझको ये शक्ति दिया और इच्छा दिया कि अध्ययन करूं। और मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण यह अध्याय रहा और विश्वास करते आपके लिए भी रहा। आज मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं और पहला अध्याय का निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है आप शुरू से सुन रहे होंगे या फिर बीच में आप आए होंगे, या फिर कुछ बातों को आप भूल गए होंगे। और मैं भी जब आप पूरे आज अध्याय को पढ़ा तो मैं भी बहुत बातों को स्मरण किया जो मैंने बताया था। तो इसका एक समरी मैं आपको देना चाहता हूं और अंत में विशेष जो बात है इस अध्याय का उसके साथ में समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार का अंत हुआ था यीशु मसीह का पुनरुत्थान से। मरकुस रचित सुसमाचार का अंत हुआ था यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से। लूका रचित सुसमाचार का अंत हुआ था पवित्र आत्मा आएगा इस प्रतिज्ञा से। यूहन्ना सुसमाचार का अंत किया था यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा इस प्रतिज्ञा से। और बड़ी ही रोचक है ये कि ये सारी चीजें पहले अध्याय में पाई जाती है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में पुनरुत्थान है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में स्वर्गारोहण है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में पवित्र आत्मा का आने का प्रतिज्ञा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का प्रतिज्ञा है। यानी चारों सुसमाचार को जैसे निचोड़ करके पहले अध्याय में लूका ने डाल दिया है। सारी महत्वपूर्ण बातों को लूका ने इस अध्याय में डाल दिया था। प्रेरितों के काम पहला अध्याय चारों सुसमाचार को बाकी पत्रियों से जोड़ता है, क्योंकि जब आप पत्री में जाएंगे तो आप पाएंगे वहां निर्देश है कलीसिया के लिए, कलीसिया संचालन के लिए, अगुवों के लिए, कलीसिया की समस्याओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे। परंतु प्रेरितों के काम में एक हिस्ट्री है जो यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह का सेवा किस रूप में नन्हा बालक से ये वयस्क रूप लेता है। और प्रेरितों के काम अंत होता है जब दुनिया के छोर तक सुसमाचार पहुंच गया है, जब पौलुस इस सुसमाचार को लेकर के यीशु मसीह का जो आदेश था उसको पूरा करने का झलक हम लोगों को प्रेरितों के काम में मिल जाता है। यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह ने देह को धारण किया, परमेश्वर मानव बन गया और 30 साल परमेश्वर मानव देह के साथ इस दुनिया में रहा। उसने शिक्षा दी, अपना जान उसने दिया, मृतकों में से वो जी उठा और वो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा। और 40 दिन के बाद वो स्वर्गारोहण उसका हो गया। 40 दिन के बाद 10 दिन का जो अंतराल है उसके चेले लोग ऊपर की कोठरी में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह बोला था मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। अकेले हो गए ये लोग। पहली बार यीशु मसीह के से मिलने के बाद ये पहला दफा है जब उसके लोग 10 दिन तक अपने हाल पर छोड़ दिए गए। परंतु यीशु मसीह ने उनको खाली नहीं छोड़ा था। यीशु मसीह ने उनको कहा था यह समय प्रार्थना का समय है। इट्स अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ ग्रेट मूवमेंट दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। एक बड़ा आंदोलन जो हम आरंभ करने वाले हैं, उस आरंभ करने से पहले प्रार्थना
प्रार्थना करना पड़ेगा। और 10 दिन के अंतराल के बाद पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उन प्रेरितों पर उतर गया और उसके बाद कलीसिया को यीशु मसीह ने खड़ा किया। जो कलीसिया अब सुसमाचार सुनाएगी, जो सुसमाचार यीशु मसीह 30 साल सुनाया, उसी सुसमाचार को हम लोग 2000 साल से सुना रहे हैं। हिंदी में सुना रहे, भोजपुरी में सुना रहे, तमिल में सुना रहे, इंग्लिश में सुना रहे, मराठी में सुना रहे हैं, पंजाबी में सुना रहे, उर्दू में सुना रहे, अरबी भाषा में सुना रहे। हर एक भाषा में दुनिया का यह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह इसी कार्य के लिए कलीसिया का निर्माण किया था। इस अध्याय में कुछ विशेष बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पहली बात जो लूका कहता है, मैंने लूका रचित सुसमाचार इसलिए लिखा था ताकि यीशु मसीह जन्म से लेकर के अपनी सेवा काल में जो जो कार्य किया और सिखाया, उसका कथनी और उसका करनी। किसका किताब है ये? लूका रचित सुसमाचार। ये यीशु मसीह ने जो कुछ किया और यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उसको मैंने लिख दिया। और ये जो किताब है ये लूका का दूसरा किताब है, और लूका बोल रहा है इस किताब में भी हम यीशु का कथनी और करनी ही लिखेंगे, परंतु अब यीशु मसीह देह के साथ उपस्थित नहीं है, अब वो पवित्र आत्मा के रूप में इस कलीसिया में प्रवेश कर गया है। और जो कुछ भी प्रेरितों के काम में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, यहां से 2 अध्याय से आगे, ये सारा कार्य किसी प्रेरित का कार्य नहीं है। इस किताब का नाम थोड़ा गड़बड़ है, प्रेरितों के काम। और आप जब इस किताब को अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ये प्रेरितों का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये यीशु मसीह का काम है। ये जो चमत्कार हो रहा है यीशु के नाम से हो रहा है, ये जो लोग चंगाई पा रहे हैं प्रेरितों की सेवकाई में, ये यीशु के नाम से हो रहे हैं। किसी प्रेरित ने परमेश्वर का सुसमाचार को नहीं फैलाया, परंतु बार बार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे सुसमाचार बलपूर्वक फैलता रहा, सुसमाचार बलपूर्वक फैलता रहा, सुसमाचार बलपूर्वक। कौन फैला रहा बलपूर्वक इसको? ये मछली मारने वाले अज्ञानी लोग फैला रहे हैं? नहीं, ये मूवमेंट पवित्र आत्मा का मूवमेंट है, ये कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए इस किताब का सटीक नाम होना चाहिए पवित्र आत्मा का कार्य। उसके बाद लूका लिखता है एक घटना को जो विदाई का है। विदाई हमेशा कठिन होता है। यीशु मसीह अपने चेलों से विदा लेने जा रहा है और जैतून की पहाड़ पर वो ले जाता है। चेलों को नहीं मालूम है क्या होगा। यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जाएगा, ये चेले लोग नहीं जानते। हाँ, यीशु मसीह से वो लोग सुन चुका था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह स्पष्टता से उनको बताया था, मुझको जाना है और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और तुमको ज्यादा फायदा होगा यदि वो आएगा। ये उनको मालूम था, परंतु यीशु मसीह उनको ले गए बाहर और अचानक यीशु मसीह स्वर्गारोहण उनका होने लगा। 40 दिन तक इस अध्याय में हम लोग को पता चलता है 40 दिन तक पक्के प्रमाणों से वो साबित किया अपने चेलों को कि हम जिंदा हो गए हैं। किसी का सुना सुनाया बात नहीं है। छू करके देखो मेरा हथेली को, मेरे पांजर में उंगली डाल करके देखो, हम जिंदा हो गए हैं। और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है ये हमारे विश्वास का नींव है मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस कहता है यदि पुनरुत्थान नहीं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। पुनरुत्थान क्रूस को सार्थक बना देता है, पुनरुत्थान जी उठने को पुनरुत्थान यीशु मसीह के जीवन को सार्थक बना देता है, पुनरुत्थान उसका सारा शिक्षा को सार्थक बना देता है जी, क्योंकि उसने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो यीशु मसीह झूठा ठहर जाता है, पर यीशु मसीह ने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जैसे वो पुनरुत्थान उसका हुआ वो चला नहीं गया स्वर्ग, वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा और पक्का प्रमाण देता रहा कि सचमुच मैं जिंदा हुआ हूं, ताकि तुम जब जाएगा दुनिया में, जब तुम मेरा पुनरुत्थान का प्रचार करेगा तो विश्वास से करेगा, आत्मविश्वास से करेगा और बोलेगा हम आंख से देखे हैं, क्योंकि इसी पर कलीसिया खड़ा होने जा रहा है। एक और चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ चले हैं सारा जीवन काल, विश्वास योग्यता के संग यीशु मसीह के साथ चलते रहे हैं। और उस भीड़ को हम लोग देखते हैं, 120 लोगों की भीड़ देखते हैं यहां पर, जिसमें माता मरियम है यीशु मसीह की, और उसके भाई लोग हैं, 11 चेले हैं, मत्तिया है, यूसुफ है, और फिर अन्य लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग पाते हैं, और वो है यीशु मसीह के मुंह से कहा गया अंतिम शब्द। और जानते हैं अंतिम शब्द क्या है? पृथ्वी का छोर।
आश्चर्य की बात है, यीशु मसीह का अंतिम शब्द इस दुनिया में कहा गया था, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आप और हम उसके अंतिम शब्द में शामिल थे। हम लोग इज़राइल में नहीं थे उस समय, न जैतून पर्वत के कहीं आसपास थे, न हम यहूदी थे, हम भारत में थे, अन्य जाति थे। पर यीशु मसीह जब अंतिम वाक्य बोला तो उसमें मेरा नाम छिपा था। पृथ्वी का छोर पर उसमें आपका नाम था। जैतून के पर्वत से यह शुरू होगा, यरूशलेम के ऊपर की कोठरी से यह शुरू होगा, और सुस्वाही, वाराणसी, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर, आपके जिले तक पहुंच जाएगा। ये पृथ्वी का छोर यीशु मसीह के अंतिम वाक्य में था। यह बताता है किस दर्शन के साथ यीशु आया था। उसका दर्शन यह नहीं था कि अपने चेलों को करोड़पति बनाए। उसका दर्शन यह नहीं था कि उसका सेवक लोग अच्छा अच्छा बंगला में और कार में घूमे। उसका दर्शन यह था, दुनिया के छोर तक मेरा लोग सुसमाचार को लेकर के जाएगा। और आज भी वही है दर्शन। दर्शन नहीं बदला यीशु मसीह का। हाँ, सेवकों का स्वभाव बदल जाता है, सेवकों का दृष्टिकोण बदल जाता है। केवल अपनी कलीसिया में सीमित हो जाते हैं हम लोग। बहुत सा ऐसा लोग है जिसको अपनी कलीसिया से बाहर कुछ नहीं दिखाई देता है। और किसी ने ऐसा कहा, यदि आप विश्व भर में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, दान नहीं दे रहे, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप चर्च ही नहीं हैं। क्योंकि वो चर्च जो यीशु मसीह का कलीसिया है, उसका एकमात्र डायरेक्शन है जो यीशु मसीह बोल करके गया है, पृथ्वी का छोर तक जाना है। अपना परिवार चलाने के लिए हम लोगों को नहीं बुलाया प्रभु। हम लोग को इसलिए नहीं बुलाया कलीसिया स्थापित करो, सारा जीवन उसमें प्रचार करो, अपने परिवार को भरण पोषण करो, इसलिए नहीं बुलाया। अगर आप प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको विश्व भर में सुसमाचार सुनाने का जिम्मेवारी दिया। अलग अलग तरीका से सब लोग जा नहीं पाएगा। कुछ लोग जाएगा, कुछ लोग प्रार्थना करेगा, कुछ लोग दान देगा, पर हमेशा उसका दृष्टिकोण, क्योंकि यीशु मसीह का अंतिम वाक्य यही था, ग्लोबल चर्च, परमेश्वर का गवाह हम लोगों को बनना है। एक और खास बात हम लोग पाते हैं कलीसिया स्थापना से पहले, प्रार्थना प्रीसीड्स पावर। कोई प्रार्थना नहीं, कोई पावर नहीं है, तब तक पिन्तेकुस्त का दिन नहीं आया मेरे प्रियो, तब तक पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया, जब तक चेले लोग, यहां पर लिखा है, एक मन एक चित होकर प्रार्थना में नहीं लगे। और आज तक कलीसिया यही कर रही है। सारी सदी में हर भाषा में प्रार्थना में लगी रहती है कलीसिया। लोग बोलते हैं प्रार्थना से क्या होगा, अपने कुछ करना पड़ेगा, अपना ताकत लगाना पड़ेगा, अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। नहीं, ये प्रेतों के काम पहला अध्याय बोल रहा है, पावर चाहिए तो प्रार्थना करो। मोर पावर, मोर प्रेयर, मोर पावर। लेस प्रेयर, लेस पावर। नो प्रेयर, नो पावर। और प्रेतों के काम पहला अध्याय हम लोगों को सिखा रहा है, पावर प्रीसीड्स, प्रेयर प्रीसीड्स पावर। यदि आपको शक्ति चाहिए, यदि आप डरे हुए जीते हैं, यदि आप घबराते हैं, कांपने लगते हैं थोड़ा सा समस्या आने पर, तो आपको पावर का जरूरत है। वो पावर नहीं जो यहां बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स और बूस्ट पी करके होता है। पावर फ्रॉम अबव, जो उंडेला गया है, वो ताकत जो आपको विस्फोटक बना देती है, वो ताकत जब आप चट्टान के सामने खड़े होंगे, लिखा है लोहे का किवाड़ खुल जाएगा, वो ताकत परमेश्वर प्रेयर के बाद देता है। बिना प्रार्थना का पावर नहीं है। इस अध्याय में एक खतरनाक अध्याय भी हम पाते हैं, एक काला चैप्टर है, और वो है यीशु मसीह का अभिषिक्त लोग गिर सकता है और विनाश में जा सकता है। यहूदा का कहानी हम लोग सुने, एक हम लोगों को रिमाइंडर है। मत सोचिएगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं सब चलेगा, सेवा भी कर रहे हैं और गुप्त जीवन गंदा भी जी रहे हैं, नहीं चलेगा। यीशु मसीह के साथ वो विनाश को लाएगा। समय लगा, 3 साल लगा, पर खुलकर उजागर हो गया। लिखा सारा यरूशलेम जान गया, ऐसा मौत मरा वो, क्योंकि उसने चोरी के पैसा से अपना जिंदगी बनाने का कोशिश किया था, अपना घर बनाने का कोशिश किया था, अपने लिए जमीन खरीदने का कोशिश किया था, परंतु लिखा उसी का घर उजड़ गया। चेतावनी है हमारे लिए।
मत बनाइए अपना घर अपनी शक्ति और अपने बल से और अपने रुपये से, बनाने दीजिए यीशु मसीह को अपने लिए वो घर जो वो प्रतिज्ञा करके गया, जा रहा हूं घर बनाने के लिए। जमा करिए अपना धन वहां पर जहां ना कीड़ा खाता है। यह अध्याय दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अंत होता है जो हम लोगों को बताता है यीशु मसीह का समर्पित चेला कैसा होता है। यूसुफ और मत्तिया ने हम लोगों के जिंदगी को झकझोर के रख दिया, बिना किसी लाभ के, बिना किसी विचार के। वो लोग यीशु मसीह के लिए साथ इसलिए नहीं चल रहा कि चंगाई मिलेगा, वो लोग यीशु मसीह के साथ इसलिए नहीं चल रहा है कि कुछ उसको प्राप्त होगा। भीड़ चलती यीशु मसीह के पीछे रोटी खाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। किस लिए चल रहे हैं आप यीशु के पीछे? नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। ये दोनों व्यक्ति चला सारा जीवन, जब से यीशु बपतिस्मा लिया और जब तक यीशु मसीह स्वर्गारोहण नहीं हुआ। विश्वास योग्यता का जीवन। हार में किस प्रकार हम मसीही बन सकते हैं? जब चुनाव हारा, यूसुफ ने हम लोगों को बताया मसीह को मत निकलने देना, चाहे तुम दुनिया में असफलता का सामना भी क्यों ना कर। जब लोग तुम्हें गाली दे तो गाली मत देना, जब लोग तुमको नकार दे तुम मत नकारना, क्योंकि तुमको यीशु मसीह चुना है। और इसने देखा था यीशु का जीवन। यूसुफ और मत्तिया, दो जन के बारे में हम लोगों को निश्चित मालूम हो गया यीशु मसीह का शिक्षा और यीशु मसीह का जीवन से। ये दो जन तो शिक्षा पा चुका था, 12 लोग तो नहीं पाया था, पर ये दो लोग चेला नहीं होने के बावजूद ज्यादा चेला था। ये लोग प्रेरित नहीं होने के बावजूद ये लोग ज्यादा यीशु मसीह का चेला था। कहाँ है हम और आप? यूसुफ और मत्तिया हम लोगों से पूछता है, कहाँ है आप? परंतु इस अध्याय का जो मेरे हिसाब से जो सबसे प्रमुख चीज है, और वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ से हम भीग जाने वाले हैं। यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया, पहला अध्याय उसका 8वां पद, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उसने कहा यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। जाने क्या समझा वो लोग, उसका चेला लोग क्या समझा मालूम है? जब यीशु मसीह का मुंह से ये सुना यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, उन लोग ये समझा जैसे पानी में जाने से पूरा शरीर भीग जाता है, सैचुरेटेड विथ वाटर, वैसे ही पवित्र आत्मा से भीग जाएंगे। मालूम नहीं क्या होने वाला पिंतेकुस्त के, कैसे आग का लपट उतरेगा, कैसे आंधी, ये कुछ नहीं बताया यीशु मसीह। आंधी का सा आवाज होगा, ये सब कुछ नहीं बताया। नो डिटेल्स वर गिवन। केवल यीशु मसीह बताया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जो पिक्चर इन लोगों के मन में आया वो ये, इतना पवित्र आत्मा उतरेगा कि भीग जाएंगे हम लोग। बपतिस्मा का मतलब होता है भीग जाना, पानी के अंदर डुबाया जाना, इसका मतलब पूरी तरह से भीग जाना। और इस अध्याय का यही प्रमुख बात है। परमेश्वर का राज्य का शिक्षा यीशु मसीह दे रहा था, धर्म का शिक्षा यीशु मसीह नहीं दे रहा था। इस पूरे अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह ने ईसाई धर्म को स्थापित करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। यीशु मसीह आया था स्वर्ग का राज्य को हमारे दिलों में उतारने के लिए। उसका प्राइमरी फोकस हमारा दिल था, हमारी बिल्डिंग नहीं थी। बड़ा बड़ा चर्चेस इस दुनिया में बनाना, बड़ा बड़ा लैंड को खरीदना, साम्राज्य स्थापित करना, यह उसका मकसद नहीं था। नहीं तो वो करता इस काम को, कॉलेज बनाता, हॉस्पिटल बनाता, बड़े चर्चेस बनाता, नहीं बनाया। यीशु मसीह इस काम के लिए आया नहीं था, जिस काम को कलीसिया 300 एडी के बाद करना शुरू कर दी, जब कॉन्स्टेंटाइन राजा बन गया। कलीसिया पावरफुल होती गई, पैसा में, जमीन में, भवन में, और पावर निकलते चला गया कलीसिया से। मोर मनी, लेस पावर। यीशु मसीह का इस अध्याय को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे एक चीज वो स्थापित करने आया था, और वो है परमेश्वर का राज्य।
और परमेश्वर का राज्य में कौन लोग शामिल हो सकता है? परमेश्वर का राज्य में सभी लोग शामिल हो सकता है। कौन कौन देश का लोग? पृथ्वी का छोर तक लोग। पर यह राज्य फैलेगा कैसे? ये राज्य पैसा से, राजा के बल पर, सेना के बल पर, तलवार लेकर नहीं फैलेगा। ये राज्य घुटनों पर फैलेगा। ये राज्य नम्रता से फैलेगा, क्योंकि ये राज्य दिल को जीतने वाला राज्य है। ये राज्य प्रेम से फैलेगा। परंतु इसके लिए तुमको ईश्वरीय शक्ति का जरूरत है, क्योंकि बिना ईश्वरीय शक्ति के ईश्वर का राज्य दुनिया में नहीं स्थापित होगा। और आज शाम मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहता हूं। पहला अध्याय हम लोगों को चीख चीख कर बता रहा है यीशु मसीह इस दुनिया में आया था ताकि हम और आप उसके राज्य में शामिल हो, और केवल उसके राज्य में शामिल ना हो जाएं, परंतु पवित्र आत्मा की अभिषेकता हम पर उतरे। और अब जब पवित्र आत्मा का अभिषेकता उतरेगा तो हम अपने यरूशलेम में, हम अपने गांव में, हम अपने यहूदिया में, हम अपने शहर में, अपने जिले में, अपने राज्य में, और हम सामरिया में, अपने देश में, और हम पृथ्वी के छोर तक, दुनिया में जहां कहीं भी लोग रहते हैं वहां तक परमेश्वर का राज्य का प्रचार करेंगे। अपनी संस्कृति का प्रचार नहीं करेंगे, अपने भोजन का प्रचार नहीं करेंगे, अपने वस्त्र पहनने का तरीका का प्रचार नहीं करेंगे। हम प्रचार करेंगे परमेश्वर के राज्य का। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन सामर्थी है प्रभु, और तू हम लोगों को सिखाता है रोज बरोज अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जो तुम कर रहा है ये वचन में नहीं है। जो तुम सोच रहा है ये मेरा सोच नहीं है। जिसको तुम सफलता समझता है वो मेरे लिए असफलता है। जिसको तुम धर्म समझता है वो मेरे लिए गंदा मैला चिथड़ा के समान है। तुम्हारा कथनी और करनी एक होना चाहिए। पवित्र आत्मा से तुमको भरना पड़ेगा। पुनरुत्थान का आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह जिंदा हुआ था। समर्पित सेवक बनो। उतार चढ़ाव में भागो मत, लगातार मेरे साथ चलते रहो। पद के लिए मत भागो, कुछ अर्जित करने के लिए मेरी सेवा मत करो, देने के लिए करो, क्योंकि जो लिया वो बर्बाद हो गया। क्या पाएगा सारी दुनिया को जीत कर जब तेरा प्राण ही नहीं रहेगा? यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आपको बुला रहा है यीशु मसीह आज शाम। यदि इस अध्याय से कोई भी ऐसी चीज पर पवित्र आत्मा ने आपको प्रकट किया है, बहुत सी चीज मुझको प्रकट किया प्रभु ने, मेरे दिल को टटोला और मुझे तकलीफ हुआ। वचन के प्रकाश में अपने जीवन को मैंने देखा, कहां हूं मैं। यदि प्रभु ने आपके जीवन से बात किया है, प्रभु को सौंपिए अपना जीवन। बदलाव के लिए सामर्थ मांगिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगिए उससे। आपके परिवार में परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है। पवित्र आत्मा उंडेला गया 2000 साल पहले। अभी भी हम खाली जीवन, हर हताश और निराशा का और दुनिया के पीछे भागने वाला जीवन जी करके अपने आप को बर्बाद ना करें। क्या पाएगा तू दुनिया को जीत कर? कुछ नहीं मिलेगा। आज यीशु को आने दीजिए अपने जीवन में, वो आपको बुला रहा है। पवित्र प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, जितने भी लोग तेरे वचन को सुने हैं, तेरा अभिषेकता और सामर्थ उनके ऊपर उतरे। पिन्तेकुस्त का सामर्थ उनके ऊपर उतरे, बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर। प्रभु प्रार्थना करते सामर्थी गायक, वाद्य यंत्र बजाने वाले, स्तुति आराधना अगुवाई करने वाले प्रचारक लोगों को खड़ा करिए इन दिनों में प्रभु। अग्नि भेजिए प्रभु, दिखावे वाला लोग नहीं, सामर्थी लोग। प्रभु यीशु अनुग्रह करिए और दया करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।